ओम नमः शिवाय। आज श्री शिव महापुराण सती खंड का 40वां अध्याय हम भाग 29 में सुनेंगे, जिसमें ब्रह्मा जी खिन्नता व्यक्त करते हैं। यहाँ पर जब दक्ष का संहार हो जाता है तो नारद जी को ब्रह्मा जी ने बोला, जब देवताओं ने मुझसे जाकर दक्ष यज्ञ विध्वंस का समाचार कहकर दक्ष का मारा जाना आदि समाचार दिया तो मैं सोचने लगा कि अब देवताओं को सुखी बनाने के लिए क्या करूं और दक्ष भी जीवित हो जाए तथा उसका यज्ञ भी पूर्ण हो। तब मैं विष्णु जी के पास बैकुंठ लोक जा पहुंचा और विष्णु जी की जब स्तुति की तो उन्होंने मुझसे कहा कि दक्ष ने अपने यज्ञ में शिव जी की भाग नहीं दिया, जिसके लिए हम सभी देवता शिव जी के अपराधी हैं। अतएव अब सभी देवता शिव जी की शरण में जाकर उन्हें प्रसन्न करें। ऐसा कह विष्णु जी मेरे साथ कैलाश चलने को आतुर हुए। हम सब लोग विशाल बट वृक्ष के पास पहुँचे, जहाँ दिव्य योगियों से भी श्रेष्ठ शिव जी विराजमान थे। तब उनके निकट पहुँच विष्णु आदि समस्त देवताओं ने बार बार नमस्कार कर उनकी विभूतियों और नामों सहित स्तुति की और कहा कि हे दयासागर महेश्वर, हे परमेश्वर, आपकी कृपा के बिना हम सब नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं। हे नाथ, आप प्रसन्न होकर दक्ष के अष्टपाप्त यज्ञ का शीघ्र ही उद्धार करें। आपकी कृपा से इन देवताओं को आरोग्यता लाभ हो। इस प्रकार लोग इस अविष्ट यज्ञ कर्म में आपका भाग देंगे, इसलिए इस यज्ञ को फिर से रचना चाहते हैं। ऐसा कहकर मुझे ब्रह्मा सहित विष्णु जी हाथ जोड़े शिव जी के चरणों के समीप पृथ्वी पर दंड के समान गिर पड़े। इस प्रकार ये 40वां अध्याय समाप्त होता है और 41वें अध्याय में शिव जी का प्रसन्न होना और दक्ष को जीवित करना। तब ब्रह्मा जी बोले, जब इस प्रकार देवताओं सहित विष्णु जी ने शंकर भगवान की स्तुति की तो भगवान शंकर देवताओं को धैर्य बांधते हुए बोले, हे देवता श्रेष्ठ, दक्ष के यह यज्ञ को मैंने नहीं विध्वंस किया है, किंतु जो दूसरों का बुरा चाहता है उसका बुरा होता है। दक्ष का बकरे का सा सिर होगा। मेरे गणों द्वारा मारे गए देवताओं के टूटे अंग भी ठीक हो जाएंगे तथा सभी प्रसन्न होंगे। उनका यह कहना सुन विष्णु आदि सहित मुझ ब्रह्मा को बड़ी प्रसन्नता हुई तथा सब ने शिव जी को धन्यवाद दिया। फिर देवऋषियों सहित शिव जी यज्ञ की उसी स्थान में आए जहाँ दक्ष ने यज्ञ आरंभ किया था। उसी समय भगवान शंकर ने वहाँ पहुँच कर वीरभद्र द्वारा भंग यज्ञ का निरीक्षण किया। यज्ञ की यह दशा देखकर वीरभद्र को बुला भगवान शंकर ने हंसकर उससे यह कहा, हे महाबाहो वीरभद्र, अब तुम शीघ्र दक्ष का वह मृतक शरीर लाओ। शिव जी के इतना कहते ही वीरभद्र ने दक्ष का सिर रहित शरीर लाकर शीघ्र ही उनके सामने रख दिया। भगवान शंकर ने यज्ञोचित पशु अर्थात बकरे का सिर लेकर प्रजापति दक्ष के सिर पर जोड़ दिया और ज्यों ही कृपा दृष्टि से देखा वह जीवित होकर उठ बैठा। वह लोक कल्याणकारक भगवान शिव की विनम्र भाव से स्तुति करने लगा। उसकी स्तुति सुन भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और पुनः विष्णु और ब्रह्मा ने भी इंद्रादि देवताओं और लोकपालों सहित सावधान चित्त से कमल मुख शंकर जी की स्तुति की।
इस प्रकार से शिव महापुराण सती खंड का ये 41वां अध्याय समाप्त होता है और 42वें अध्याय में सती खंड का ऋतुफल आदि। ब्रह्मा जी बोले, इन स्तुतियों को सुनकर शंकर जी ने प्रसन्न हो दक्ष से कहा, हे प्रजापति दक्ष, सुनो, यद्यपि मैं स्वतंत्र ईश्वर हूँ तथापि भक्तों के वश में हूँ। मैं शंकर ही संपूर्ण जगत का दृष्टा हूँ। मैं ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करता हूँ और क्रिया के अनुसार विभिन्न नामों को धारण करता हूँ। विष्णु भक्त का अर्थ यह नहीं है कि वह मेरी निंदा करे और मेरा भी भक्त विष्णु की निंदा नहीं कर सकता है। यदि ऐसा करेगा तो हम दोनों के साप से उसे तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस प्रकार शंकर जी के मुख कारक वचनों से यह वहाँ स्थित देवता मुनि सभी प्रसन्न हो गए। दक्ष बड़े प्रेम से शिव जी की भक्ति करने लगा। शिव जी की कृपा से उसने अपना यज्ञ पूर्ण किया। सब देवता और ऋषि आदि भगवान शंकर का यश गाते हुए अपने धाम को गए। मैं और विष्णु भी मंगलदायक उनके नामों का उच्चारण करते हुए अपने लोक को चले गए। इस चरित्र को पढ़ने सुनने वाला ज्ञानी हो उत्तम सुख और दिव्य गति को प्राप्त होता है। इस प्रकार दक्ष पुत्री सती देवी अपना शरीर त्याग कर हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई और महातप कर शिव जी को प्राप्त किया। उन गौरी ने अर्धवांगी कहला विचित्र लीलाएं की। यह सती चरित्र अद्भुत, भक्ति मुक्तिदायक और समस्त कामनाओं को देने वाला है। जो इसे भक्ति पूर्वक सुनता है और दूसरों को सुनाता है, उसके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं और उसे परम गति मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से ये रुद्र संहिता का सती खंड समाप्त होता है।